थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जो है बहुत महान साहित्यकार, कलमकार, शायर हमारे जो इस मोहल्ले के थे वो गुज़र गए। नक्सलाइलपुरी साहब, जफ़र गोरखपुरी साहब, निदा फाजली साहब। तो ये जब सीनियर लोग पीछे अपने जो एक खालिस्तान छोड़ जाते हैं तो ये होता है कि भाई उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे मोतबर लोग हैं जो आगे आएंगे। तो उसमें हमारे शहर के सारे लोग अपने अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं, लेकिन भाई हस्तीमल हस्ती और जो है सागर त्रिपाठी जी, ये दोनों हमारे अग्रज। ये पूरा मुंबई से बाहर आप जाएंगे तो लोग यही बोलते हैं मुंबई शहर की आबरू हैं। हाँ, दोनों के लिए। तो हस्तीमल जी की जो भी किताबें आई वाणी प्रकाशन से जो है बहुत पसंद की गई और बहुत सारे पुरस्कार मिले। और हस्तीमल जी ने एक ऐसा गीत लिख दिया कि पूरी दुनिया में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब गाते हैं, प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, ये बात है। और सागर त्रिपाठी जी, साहित्य क्या होता है, कई जो काव्य की विधाएं हैं जिनका एक संगम होता है, चाहे वो दोहा हो, चाहे मुक्तक हो, चाहे वो गीत हो, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो। सागर त्रिपाठी जी ने हर विधा में, यहाँ तक कि जो हमारे पारंपरिक छंद हैं, सवैया भी ब्रज भाषा में भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मतलब कमाल का काम किया है। तो ये जो उर्दू मुशायरे होते हैं, आज जो है अगर उर्दू मुशायरों में टॉप के 5 शायर की गिनती की जाए तो उसमें एक नाम सागर त्रिपाठी ज़रूर रहता है। और अपने इस शायरी के दम पर सागर त्रिपाठी जी दुनिया के 38 देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये दुबई, दोहा, कतर तो ठीक है, आपको यूरोप में बुलाया गया कविता सुनने के लिए। हाँ, ऐसे शायर हैं कि यूरोप में बुला के लोग सुनते हैं। तो आज मैं आप सब की तरफ से बड़े भाई सागर त्रिपाठी से ये गुजारिश कर रहा हूँ दस्त बस्ता कि आप इस मुशायरे की सदारत कबूल करें। नहीं, वो दादा ने ही आपका नाम सजेस्ट किया था। हाँ जी, वो दादा। हाँ, तो हम सबकी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, चलिए अब जो है हम लोग उस तरफ चलते हैं। हमारा जो है काव्य की जो विधा है, इस काव्य विधा में जो है लोक कथा का भी अपना एक महत्व होता है, वो भी साहित्य का एक हिस्सा माना जाता है। तो पिछली सदी की एक लोक कथा ललित वर्मा जी, कैसे जो है दुनिया बदल रही है। 50 साल पुरानी बात है, या समझिए कि 20वीं सदी की, फिर हम लोग 21वीं सदी में आ जाएंगे। कि राजस्थान के एक गांव में एक बहू आई, तो सुबह उठ करके वो घड़े में उसको दिया दही, मक्खन बनाने के लिए जो मथानी होती है रस्सी से चलाई जाती है ना, तो बहू ने वो मथानी चलाई। फिर उसने आवाज़ लगाई कि सासू माँ, इसमें मक्खन आ गया है, बाहर निकालूं क्या? तो सासू ने कहा कि बहू चुप रहा, मक्खन तेरे पति का नाम है। हमारे राजस्थान में पति का नाम जो है उनकी पत्नियां नहीं लेती, आगे से कभी मक्खन नहीं बोलना। तो दूसरे दिन फिर बहू ने मथानी चलाई और उसमें मक्खन दिखाई पड़ने लगा। तो उसने कहा, सासू माँ आपके लाडले घड़े में तैर रहे हैं, इन्हें बाहर निकालूं क्या? तो ये 50 साल पहले की बात है। तो उसके बाद अब हम लोग जो है 21वीं सदी में आ जाते हैं कि एक सास की बहू आई नई। तो सास ने कहा, देखे बहू दुनिया बदल गई है, मैं तुझे बहू नहीं अपनी फ्रेंड मानूंगी, अपनी दोस्त मानूंगी, और मैं तुझ पे हुक्म नहीं चलाऊंगी। जा तो किचन में जा, तेरे मन में जो भी आए वो तू बना ले। तो बहू जो है किचन में गई और 2 मिनट बाद उसने आवाज़ लगाई कि सासू माँ, मैंने 2 जगह बना लिया है, आप वाले गिलास में सोडा मिलाऊं कि वाटर? तो ये नए ज़माने के रिश्ते हैं। तो इसी तरह जो है शायरी की दुनिया भी बदलती रहती है। एक ज़माना में था जो है कि मीर साहब ने लिखा था कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। तो लोग जो है मोहब्बत में इतना रोते थे,
साहिर लुधियानवी का ज़माना आया तो साहिर साहब ने लिखा कि तू मेरी जान मुझे हैर तो हसरत से न देख, हम में कोई भी जहाँ नूरो जहाँ गिर नहीं, और तू चाहे क्या बोलते हैं कि मैं दूसरी लाइन सागर साहब भूल रही है, मैं तू मुझे छोड़ के ठुकरा के जा भी सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। तो साहिर साहब ने यहाँ तक लिख दिया कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो ये बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है। उसके बाद शायरी जो है हम लोग जिस दौर में आज यहाँ पे खड़े हुए हैं उस दौर की शायरी अपने अपने ढंग की है। जब इन शायरों को सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। और मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, मेरा ही शेर है कि लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो। हाँ, देवमणि पांडे का शेर है ये कि लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो, और मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें नए नए आ गए हैं, उनके लिए ये नया है। क्यों आरती जी? कि इनकी बदनीयती पे एक बार और ताली। तो लाजिम है चाहतों में कुछ तो नया भी हो, थोड़ी सी बेरुखी हो, कुछ फासला भी हो, और मेरे तुम्हारे इश्क को कई साल हो गए, दिल चाहता है कोई तुम्हारे सिवा भी हो। तो मैंने एक महिला मित्र को इसे भेजा व्हाट्सएप पे, तो उधर से रिप्लाई आ गया कि महिला मित्र का रिप्लाई देखिए कि चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुम्हें, आँखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। चाहत थी तुझको और की, वो मिल गया तुझे, आंखों में मेरी लेकिन कोई नमी नहीं है। ऐ मेरे दोस्त तुझको साथी नया मुबारक, मुझको भी आशिकों की कोई कमी नहीं है। तो ये देखिए, एक दो और शेर मैं सुना देता हूँ तो हमारे जो शायर मित्र आ रहे हैं उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना अच्छा सुनते हैं, है ना। जितना भी मथुरा के चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, चतुर्वेदी साहब सुनिए, सुनील जी देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, सुनील चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं कि डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी पे दिल जो आ जाए तो दिल बदनाम होता है, और अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। और एक और मुक्तक सुन लीजिए, मैं पहले शायर बुलाता हूँ कि बड़ी जालिम है दुनिया दिल से दिल मिलने नहीं देगी, बड़ी जालिम है दुनिया दिल से दिल मिलने नहीं देगी, मोहब्बत का ये कतरा कभी पीने नहीं देगी, अगर टकरा कि इससे एक कदम भी हट गए पीछे तो सारी उम्र फिर ये चैन से जीने नहीं देगी। तो खन्ना साहब स्वागत है, खन्ना मुजफ्फरपुरी जी पधार। हाँ हाँ, कहीं खन्ना साहब को सीट दिखा दीजिए, कहाँ बैठना है कहीं। दादा यहाँ आइए खन्ना साहब। खन्ना मुजफ्फरपुरी जी पधारे हैं। हाँ, आपका स्वागत है। अलगा जी आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं आपको सुना रहा था कि बड़ी जालिम है दुनिया दिल से दिल मिलने नहीं देगी, मोहब्बत का ये कतरा कभी पीने नहीं देगी, अगर टकरा कि इससे एक कदम भी हट गए पीछे तो सारी उम्र फिर ये चैन से जीने नहीं देगी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो आइए मैं पहले शायर को आपको सामने पेश कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। फिरोज़ाबाद से पधारे हैं नई उम्र के बहुत चर्चित शायर, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आपका नाम है आकिब सुजा। तो आकिब सुजा को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि आपके सामने आए, आप तालियों से स्वागत करें।